स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले कि अक्षरा का रिश्ता मुझसे तय हुआ। आखिर आ ही गए भाभी को मिलने। मिलना मिलाना तो नसीब की बात है। शायद मेरा नसीब ही मुझे यहाँ लेकर आ गया। अरे अक्षरा बिटिया, चल 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 जल्दी चल। कहाँ नानी माँ? कुछ मत पूछ, सिर्फ आ। हाय मोरी मैया, कहाँ चले? चाय तो पी लीजिए। पर चल, ऊपर ही जाके सब लोग पियेंगे। चलिए। थोड़े से ऑर्डर। कुछ नहीं, बैठ ना। आ गई मेरी बिटिया रानी। बैठ। गोपी ठीक है। हाँ ठीक है। ये क्या है? उपटन है बेटा, चिरौंजी और बादाम का उपटन। आ लगा देती। पर अभी सुबह सुबह? हाँ, इसे रोज लगाना है। पर नानी, मैं तो अभी नहा चुकी हूँ ना। लो, अब साबुन नहीं, रोज उपटन मिलाकर देखना रंग कैसे खिल उठेगा तेरा। हाँ, अरे वो लड़की क्या नाम है उसका? दिव्या। हाँ वही वही, उसी ने कहा था कि इस उपकरण में कच्चा दूध मिलाकर लगाना चाहिए। नानी, अक्षरा दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ बेटा, नानी ने इतने प्यार से बनवाया, लगवा ले। अरे यही तो वक्त है जब दुनिया लाड़ दिखाती है। लगा ले बेटा, लगा ले। और फिर नानी के भी तो कितने अरमान है अपनी नातिन के ब्याह के लिए, उसे पूरा करने दे बेटा। सुन, धूप में ज्यादा घूमना नहीं बेटा, रंग काला पड़ जाएगा। आज तो समधन जी भी।
भूत लग रही है। नैतिक जी तो डर ही जाएंगे अपनी होने वाली दुल्हन से। नहीं लगाना ये। अरे अरे बेटा, अरे ये क्या कर रही है? बस हो गया नानी। अरे थोड़ी देर लेप और रहने दे, तो अपने आप असर आएगा। और क्या? अरे नैतिक जी के नाम से चढ़ाए तो कैसे असर हो गया? वर्षा अरे जमाई साहब, आप यहाँ? नैतिक बेटा, बात क्या है? जी वो, मुझे अक्षय जी से बात करनी है। हाँ बेटा, आओ आओ बैठो ना। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। अरे क्या बात है, अकेले में करनी है, यही कर लो ना। अरे ब्याह से पहले वर वधू को बात करने की रीत ना होवे। मेरी विनती है आपसे, थोड़ी देर के लिए मुझे अक्षय जी से बात करने दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। अक्षर बेटा जाओ, बाहर जाकर बात कर लो। कलजुग है कलजुग। अरे आप लोग अचानक से घर पे, कोई जरूरी काम था? क्यों? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात नहीं कर सकता? मैं नहीं जानता मुझे किस तरह से पूछना चाहिए, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपका रिश्ता मेरे भाई ऋतुराज के साथ तय हुआ था? आप उसे कैसे जानती हैं? नहीं, जानती नहीं हूँ। फिर मतलब? आप उसे कहाँ मिली थी? जी, कहाँ मतलब? I mean, आप पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं, वो तो शंकर
मेरी ताई रिश्ता लेके आई थी। तो इसका मतलब आपकी उससे कोई पहचान नहीं थी और आप उससे कभी मिले भी नहीं? मिले थे हम उनकी फैमिली के साथ, और वो बस। तो शंकरी ताई की तरफ से सब तय हुआ, अरेंज्ड? और आपने उसे मना कर दिया, है ना? जी, वो ऐसा है कि हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपने क्यों मना किया होगा। वो है ही ऐसा। सॉरी, है तो वो मेरा भाई, पर उसका स्वभाव ही ऐसा है, दिखावा, नकलीपन। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ, पर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने उसकी सच्चाई जानकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया, है ना? मैंने बबलू और मौसा जी को बात करते हुए सुन लिया था, और जब से बात सुनी है मुझ पर तो तूफान सा गुजर गया था। मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया। कि आप उसे पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती होंगी, वगैरह वगैरह। अच्छा हुआ आप उसकी बातों में नहीं है। कुछ देर के लिए तो मेरे मन में भी शक सा बैठ गया था, लेकिन आपसे बात करने के बाद सब दूर हो गया। मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना है अक्षरा जी। थैंक यू अक्षरा जी। चलें? आइए। अरे 2 मिनट का बोल कर गए थे, अभी तक नहीं आए। ऐसे एक एक मिनट गिनने से क्या होगा समधन जी, तसल्ली रखिए। दोनों बाहर बात करने ही तो गए, आते होंगे, धीरज रखिए। अरे समधन जी, हमने अपने जमाने में अपने आदमी की शक्ल तक देखी ना थी। हाँ, ना किसी ने कभी परछाई पड़ने दी। अरे इस घर में तो प्रथाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी है, भारी पड़ेगा। हाँ, आप बस कीजिए ना, आप कुछ भी। 4 बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। बोलो, कितना उपटन अपनी अक्षरा को मलाया अभी अभी मैंने, और वो धूप में लेके चला गया बच्ची को। सावली पड़ गई तो। नहीं नहीं नानी जी, माँ चुप। इन्हें धूप लग जाए ऐसी भारी भूल तो मैं होने ही नहीं दूंगा। हो गए 2 मिनट। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरा यूं अचानक से बिना बताए आना ठीक नहीं था। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, ब्याह से पहले दुल्हन से मिलना ठीक नहीं है। पर नानी जी, मेरा अक्षय जी से बात करना बहुत जरूरी था। बस इसके बाद नहीं मिलूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। आपके खानदान की और मेरे घर की मर्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। बस इस बार क्षमा कर दीजिए। ना ना जवाई सा, हाथ नहीं जोड़ते, मन में पाप लगेगो। एक बार और आना पड़ेगा आपको।
हमारी अक्षरा को देने, वो भी सारी बारात के साथ। अरे मैं तो धन्य हो गई ऐसा जमाई सा पाकर। अरे कितना समझदार है। अच्छा मैं चलता हूँ। आप सबसे माफी की उम्मीद के साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, और ऐसे कैसे जा सकते हो? आराम से बैठो, जलपान करो, उसके बाद। हाँ गोपी दादी। जी क्षमा कीजिए, मुझे अभी निकलना है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। ऐसे ही जा रहे हो, कुछ लिया भी नहीं। जी इसे कहते हैं संस्कारी लड़का। अरे हम सबसे पूछ के ही तो लेके गया था ना अक्षरा को, और कौन से दूर गया था, यहीं तो गया था। 4 बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो तुम लोग। हाँ हाय मोरी मैया। अरे माँ, पल्ला दस्तूर के लिए आपने जो कंगन बनवाने को दिए थे ना, हाँ। देख लीजिए, दिखाइए। जड़ाऊ है और कुछ आजकल के फैशन के हिसाब से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी छोटी दुल्हन, जिस हार की कड़ी निकल गई थी वो हार। हाँ मुंशी जी, जरा एक और काम भी करवा दीजिए हमारा। ये हमारी होने वाली बहू का सोने का हार है। मामा भात में चढ़ावा देते समय कड़ी टूट गई, हमने कह दिया हम ठीक करवा देंगे। लाइए अभी ठीक कर देते। ठीक होते ही दुल्हन के घर ही भिजवा दीजिएगा। जी। ये टूटा है। हाँ। क्या हुआ मुंशी जी, जुड़ तो जाएगा ना? मुंशी जी, क्या हुआ मुंशी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उन्होंने मुझसे यही जानना चाहा माँ। तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर कहाँ बता पाई माँ, पूरी बात नहीं बता सकी। वो ये मान बैठे हैं कि जिस तरह से वो ऋतुराज को सब नापसंद करते हैं, उसी तरह शायद मुझे भी ऋतुराज पसंद नहीं आए थे, और इसीलिए मैंने शादी से मना कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, देखा कि वो इतने खुश हो गए थे कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई माँ। अरे अगर इतनी सी बात से जमाई सा को इतनी खुशी मिलती है, फिर तो उन्हें ना बताना ही ठीक है। पर माँ आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा ना। सपने में भी नहीं सोचा था कि बीती हुई बात इस तरह वापस लौट आएगी। जो होना था हुआ, ना तब हम कुछ कर पाए और ना अब हम कुछ कर पा रहे। माँ मुझे बहुत बुरा लगा है। क्यों क्यों झूठ बोलना? अरे बेटा, तूने झूठ कहाँ बोला है? तूने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर भी माँ, बाबूजी कहते हैं कि सच छिपाना भी झूठ ही होता है, और झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, वो कभी नहीं छिपता।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।